हो ईश्वर सर्वोपरि है, यह विषय चल रहा है। अब आगे का क्रम लेते हैं। पहले ही हम जान चुके हैं ईश्वर सर्वोपरि है, उसी की प्राप्ति की कामना करें और प्राप्त होने के उपरांत जब रास्ता मिल जाए उसको धारण करें। और धारण करने में भी हमें यह सोचना है कि इतना जो कुछ कार्य किया, इतना जो तप, त्याग, संयम और विद्याओं का ग्रहण, सत्पुरुषों का संग, योग आदि के आधार पर अष्टांग योग आदि को अपना करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है कि हमारी सबसे उत्तम जो इस शरीर के अंदर आत्मा के साथ रहने वाला, निर्णय देने वाला, पवित्रता और मलिनता दोनों ओर को ले जा सकता है, बुद्धि का निर्णय होता है और आत्मा स्वयं ही मालिक होता है, वही जन्म जन्मांतरों में पूर्वार्ध प्रारंभ के संस्कारों के अनुसार अन्य शरीरों को अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त होता है। वह आत्मा इसको धारण करे और प्रयोजन के आधार पर करे। प्रयोजन है कि बुद्धि और आत्मा का अंतर्यामी स्वरूप वह परमेश्वर है। इस प्रकार से हम परमात्मा का ध्यान गायत्री मंत्र आदि सभी शिष्ट मंत्रों से करते हैं, जो वेदानुकूल मंत्र हैं, वेदानुकूल चाहे स्मृतियाँ हैं, ऋषियों का ज्ञान है, उसके अनुसार कर्म करने पर हम सभी यह जान पाते हैं कि वह परमात्मा हमारी आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप है, जो अपने अंतर्यामी स्वरूप से हमको प्रेरणा देता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में समझाते हैं कि जिस कार्य को करने में भय, शंका, लज्जा हो और जिस कार्य को करने में आनंद, उत्साह और निर्भयता होता है, यह प्रेरणा उस अंतर्यामी परमेश्वर की ओर से होती है। यह मनुष्य का अपना गुण नहीं है, यह तो अंतर्यामी परमात्मा की ओर से होता है, जो उसको अंतरात्मा भी कहते हैं। अब ये कार्य हम करते हैं, प्रयोजन की सिद्धि भी करते हैं। आगे कह रहे हैं कि इतना सिद्ध करने के उपरांत वह परमात्मा हमारी आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप दुष्टाचार और अधर्म युक्त मार्ग से हटाते। दुष्टाचार और अधर्म युक्त मार्ग से हटाए। दुष्ट आचार और श्रेष्ठ आचार। दुष्टाचार और श्रेष्ठ आचार का हम तब तक कोई ज्ञान नहीं रखते जब तक हमें दोनों का ज्ञान न हो, अर्थात आप्त पुरुषों के मार्ग को भी जाने और जो समाज में निकृष्ट कर्म करने वाले हैं उसको भी जाने, और इसके उपरांत जो कर्म फल सिद्धांत है और आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जमा होने वाली संस्कार वृत्तियां हैं, उन संस्कारों के आधार पर ही मैं आत्मा अन्य अन्य जन्मों को प्राप्त होता हूँ। उस तरफ जाकर के हमें देखना है कि दुष्टाचार से बचना है और श्रेष्ठाचार की तरफ को बढ़ना है। श्रेष्ठाचार की तरफ को चलना परमात्मा की निकटता की ओर जाना है और दुष्टाचार की तरफ को बढ़ना हमें अन्य निम्न श्रेणी की योनियों को प्राप्त होना है। इस प्रकार से समझ करके हम यह विश्वास कर लें कि परमात्मा हमको दुष्टाचार कर्मों से हटाए और श्रेष्ठाचार कर्मों में लगाए। जो अधर्म युक्त मार्ग हैं उनसे हटाने की प्रेरणा हमें सदा मिलती रहे, और जो श्रेष्ठ आचार कर्म हैं उनके आधार पर हम सदा बढ़ते रहें। इसको ऋग्वेद के अंदर पहले ही मंडल में
समझाया गया है। ओम सनो वर्षन्नमो चरु सत्रादवन्नपा अस्मभ्यम वृद्धि प्रतिस्कुतः। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस मंत्र में समझाते हैं कि जब मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके आत्मा में वह परमपिता परमात्मा अंतर्यामी स्वरूप अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि कर देता है, जिससे परिणाम क्या है? वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी भी नहीं छोड़ता। तो इससे सिद्ध यही है, धर्म और पुरुषार्थ को नहीं छोड़ने की प्रेरणा वेद के आधार पर मनुष्यों को दी जा रही है। परमात्मा का भी यही प्रयोजन है कि मेरे सभी जो पुत्रवत संतानें हैं ये सदा अच्छे पद को प्राप्त हों, सदगति को प्राप्त हों, जो इनकी अभिष्ट सिद्धि है उसको जाने। लेकिन यह सब जानना और मानना, आचरण में लाना बिना परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान के अनुसार, उसकी आज्ञा मानने के अनुसार ही हो सकता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिसने हमें बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, जो पाप और पुण्य के कर्म फलों का प्रदाता है, जो सभी को कार्यों को यथावत जानता है, जो अंदर बाहर सर्वत्र व्यापक है, हर वक्त आत्मा के मन के सभी कर्मों को जानता है, वही केवल ठीक ठीक न्याय कर सकता है। तो हम सभी इस तरफ चलने से ही अपनी उन्नति कर सकते हैं। आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन सभी को केवल ज्ञान के आधार पर ही जाना जा सकता है, और तभी हम श्रेष्ठाचार और सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। श्रेष्ठाचार और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए जो अश्रेष्ठ हैं, असत्य हैं, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें उनका ज्ञान नहीं है तो फिर उनसे हम बच कैसे सकते हैं? इसीलिए विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान होना अनिवार्य है। इस प्रयोजन के लिए उस सर्वोपरि ईश्वर का हम ध्यान करें कि जो प्राप्ति की कामना करने के योग्य है, उस परमेश्वर का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, केवल उसी को धारण करें। प्रयोजन यह है कि वह परमेश्वर हमारी आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप है, वही हमें दुष्टाचार मार्ग से हटाता है और श्रेष्ठाचार मार्ग की ओर लेकर जाता है। केवल उसी का राह सत्य है, और सत्य नहीं हो सकता। जो कोई भी प्रमाण ज्ञान वेदानुकूल है वह तो बिल्कुल एकदम सत्य है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। बाकी परमात्मा के अलावा सभी कुछ पूर्ण नहीं है। तो पूर्णता को प्राप्त होने के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए पूर्ण की ही उपासना, उस पूर्ण का ही ज्ञान ईश्वर सर्वोपरि मानकर ही करना उत्तम है। आज यहीं तक। ओम शम।